बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार और आज मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर में। नाज़रीन, आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे, एक छोटा सा गांव आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये बटल गांव है, आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव कह सकते हैं आप। अगर आप हजीरा से कोटली की जानब सफ़र करेंगे तो ये वो गांव है जो आखिरी गांव है। इसके बैक साइड पर, इसकी टॉप पर जितनी भी चोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये मकबूजा इलाका है, यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो आज हम बटल को देखेंगे। मैं बटल में मौजूद जितने भी छोटे गाँव हैं, जो विलेज का हिस्सा है, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे की आंख से। उसके अलावा बटल और दरियाए पुंछ के किनारे जो दूसरा गांव वाक़ है मंडोल, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। जिस तरह आप देख भी रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा मेरे बैकग्राउंड में। नाज़रीन, ये जितने भी गुंजान आबाद घर आप देख रहे हैं, ये बटल का मरकज़ी हिस्सा है जो ज़रा वाज़े दिखाई दे रहा है। और गुंजान आबाद घर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ वाक़ हैं। अगर मैं यहाँ ज़रा सा कैमरा आपको घुमाऊँ और ये जितने भी ऊपर के एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, या ऊपर का जितना भी इलाका नज़र आ रहा है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है और यही जो है बटल सेक्टर है। और जब भी हालात यहाँ कशीदा होते हैं या ख़राब होते हैं तो इन्हीं चोटियों से इस मुकामी आबादी पर फायरिंग की जाती है। मैं ज़रा सा जूम करके इस मरकज़ी हिस्से को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैं अपनी आँख से देख पा रहा हूँ, एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद मुझे नज़र आ रही है। उसके साथ उसके पहलू में बहुत सारे गुंजान आबाद घर नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये बेहतर अंदाज से नज़र आ सके और आप देख सकें कि किस तरह यहाँ पर लोग मकबूजा कश्मीर के साथ और चंद मीटर के फ़ासले पर आबाद हैं। ये तमाम घर जो हैं, ये मकबूजा कश्मीर की के पहलू में और आज़ाद कश्मीर की आखिरी हदूद में वाक़ हैं। अगर मैं इस जानब घुमाऊँ तो इस जानब भी घरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लिंक रोड्स भी आपको नज़र आ रही होंगी जो इस गाँव को आपस में जोड़ रही हैं। और ये सारा गाँव है जो आखिरी गांव आप कह सकते हैं। जब भी आप हजीरा से कोटली की जानब सफ़र करेंगे या ततापानी की जानब सफ़र करेंगे तो ये यहाँ पर आखिरी गांव है। इससे पीछे आप बिल्कुल नहीं जा सकते। ये कह सकते हैं कि ज़ीरो पॉइंट है। ये सारे का सारा बटल है, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे हिस्सों में ये डिवाइडेड है। उनका ज़िक्र भी मैं ज़रूर करूँगा। अब ये जो इलाका है, ये नातर का इलाका है। यहाँ से चूँकि ज़रा सा कुछ दरख्त आ चुके हैं सामने, जिसकी वजह से मैं इनको दिखा नहीं सकता, तो मैं ज़रा सा वाज़ेह तौर पर सामने जाकर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये नातर का इलाका है, बटल नातर का इलाका। और इस इलाके से दूसरी जानब सेहड़ा का इलाका शुरू हो जाता है। सेहड़ा उसके बिलमुकाबिल जो है ताही का इलाका है। ये दरियाए पुंछ आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है दरियाए पुंछ में पानी की मिक़दार ख़ासी जो है ज़्यादा है। कह सकते हैं कि चूँकि सावन का महीना है और सावन में शदीद बारिशें होती हैं, दरियाए पुंछ में सावन के महीने में पानी जो है अरूज पर होता है, ज़्यादा होता है। एक वजह ये होती है कि मकबूजा कश्मीर में चूँकि शदीद बारिश का सिलसिला होता है, जिसकी वजह से दरियाए पुंछ में पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है। यही दरियाए पुंछ है जो बटल और मंडोल को जुदा करता है। दरियाए पुंछ के राइट साइड पर मंडोल का गांव है और इस वक्त ये वीडियो मैं मंडोल से बना रहा हूँ, जबकि लेफ़्ट साइड पर बटल का गांव है। और बटल गांव के दामन में ही बड़े खूबसूरत खेत हैं, ये जिस तरह आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये खेत हरे भरे खेत हैं और इन हरे भरे खेतों में इस वक्त जो है चावल की फसल काश्त की गई है। चूँकि दरिया का पानी जो है यहाँ पर वाफर मिक़दार में होता है, जिसकी वजह से ये ज़मीन जो है चावल की काश्त के लिए मौजूद तरीन मानी जाती है। साथ साथ कहीं कहीं जहाँ पर पानी की रसाई मुमकिन नहीं या जगह ऊंची है, इजीली कैनाल बनाकर वहाँ तक पानी नहीं अगर पहुँचाया जा सकता, तो वहाँ पर मकई को काश्त किया जाता है। और ये दरियाए पुंछ का वो इलाका है जो नाकाबिल काश्त है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ पत्थर हैं जो जब भी दरिया में तूफ़ानी आती है तो ये पत्थर उसके साथ आते हैं। और इन पत्थरों के अंदर आप छोटे छोटे गड्ढे देख रहे होंगे। और इन गड्ढों का मकसद ये होता है कि जब भी दरिया के अंदर तूफ़ानी आती है तो रेत जो है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी बहकर आता है और वो इन गड्ढों में भर जाता है। फिर मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, जो स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं,
उस रेत को ट्रालियों में भरा जाता है और फिर यहाँ से एक लिफ्ट का इस्तेमाल करके दरिया की दूसरी जानब यानी मंढोल का जो इलाका है नरोटा उसमें लाया जाता है। इस जानब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये बिल्कुल दरियाए पुंछ के समझ लें कि मैं बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दरियाए पुंछ है, पूरी आबोताब से बह रहा है। चूँकि दरख्त इतना वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जा रहा है, इस जगह से ज़रा बेहतर नज़र आ रहा है, दरख्तों की ओर में छुपा हुआ है। और यहाँ पर दरियाए पुंछ के किनारे पर एक ज़ियारत है। ये बेसिकली जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आबाद थे, जो इस जगह पर वो इबादत किया करते थे बैठकर, तो ये उनकी चिलागाह है। इसलिए लोग यहाँ पर जाते हैं इसको देखने के लिए। और हर साल यहाँ पर एक रवायती मेला भी मुनक़्क़द किया जाता है और उस रवायती मेले में बटल और मंढोल के अहबाब इकट्ठे होकर मुख्तलिफ़ गेम्स का हिस्सा बनते हैं। उन गेम्स में बाजूगिरी शामिल है, उसके साथ साथ कबड्डी का खेल यहाँ पर काफ़ी मकबूल माना जाता है। इसके बैकग्राउंड में, इसके बैक साइड पर आपको हरे भरे खेत नज़र आ रहे होंगे। ये मकई की फसल है। यहाँ पर 5-6 साल पहले जो है चावल की फसल काश्त की जाती थी, लेकिन चूँकि दरिया ने तुग़यानी की वजह से अपना रुख बदला तो यहाँ पर अब चावल की काश्त ज़रा सी मुश्किल है, जिस वजह से अब यहाँ पर मकई की फसल काश्त की जाती है। ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की गई है, बड़े खूबसूरत घर बनाए गए हैं और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हैं। आप समझ सकते हैं कि वो सामने आपको धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये घर आखिरी घर है। इसके पीछे जितना भी इलाका आपको नज़र आ रहा है ये सारा मकबूजा इलाका है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पर मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, आप देख भी रहे होंगे और इतनी वाज़ेह नहीं नज़र आती है। कहीं कहीं आप इंडियन ऑक्यूपाइड चौकियाँ भी देख रहे हैं, जो इतनी वाज़ेह तो नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। अगर इस जानब मैं जाऊँगा तो ये तमाम का तमाम इलाका जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडियन ऑक्यूपाइड है, ये मकबूजा कश्मीर है। और ये इस जानब से अगर तेतरी नोट की जानब से आप आएँगे तो ये मदारपुर इलाके के बिल्कुल सामने धर्मसाल का गाँव है और चंद घर हैं ये दरख्त की ओर के पीछे। और उसके साथ ही ये तमाम इलाका गैर आबाद है और गैर आबाद होने की वजह इंडियन चौकियों का करीब होना है। क्योंकि यहाँ जब भी घर बनाने की कोशिश की जाती है तो शेलिंग की जाती है। आप वहाँ पर दरख्तों की ओर में गाड़ी भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रोड है जो लिंक रोड है, जो यहाँ से बटल को मदारपुर के मुकाम पर, शेर मदारपुर के मुकाम पर मिलाती है। यहाँ पर जब हालात कशीदा होते हैं, जब फायरिंग हो रही होती है या शेलिंग हो रही होती है तो टारगेट किया जाता है गाड़ियों को। 2019 में भी एक स्कूल वैन को इसी जगह पर टारगेट किया गया था और टारगेट करके स्नैपर की मदद से जो उस गाड़ी का ड्राइवर था उसको शहीद किया गया था। ये वही इलाका है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस जानब से अगर देखेंगे तो यहाँ से बटल गांव का आगाज़ होता है। बटल गांव का दरियाए पुंछ भी बहुत नज़दीक है इस जगह से। और ये जो गांव है धर्मसाल गांव है। ज़रा सा इस जानब अगर मैं आऊँगा तो ये जो है डिप का इलाका आता है, डिप बटल डिप के नाम से ये इलाका जाना जाता है। यहाँ भी कसीर तादाद लोगों की मौजूद है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है यहाँ पर, उसकी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। हालांकि इस इलाके की अगर ज़मीन के हवाले से बात की जाए तो ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन मानी जाती है। हर तरह का फल यहाँ पर बआसानी हो जाता है, हर तरह की फसल यहाँ पर बआसानी हो जाती है। लोग भी मेहनती हैं, काश्तकारी के शोबे से एक बड़ी तादाद लोगों की मुंसलिक है। वेल एडजस्ट लोग हैं, यहाँ भी उनकी ज़मीनें हैं और उसके साथ साथ उनके दूसरे घर जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं। मौसम जब साजगार होता है तो यहाँ आकर रहते हैं और जब हालात और मौसम साजगार ना हों तो वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में बसते हैं अक्सर लोगों की तादाद। ये डिप का इलाका है। इसके साथ साथ ही ये जो गुंजानाबाद इलाका है ये बटल सनाड़ी है। ये सेंट्रल बटल मैं कह सकता हूँ कि ये एक गुंजानाबाद इलाका है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर घर हैं। एक मस्जिद भी आपको बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होगी, ज़ेरे तामीर है, इसका कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है। जब इस पर रंग किया जाएगा तो यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा होगा इसका। और ये सारी चीज़ें
अगर मैं दिखाऊं तो ये दरियाए पुंछ है, और ज़रा सा आप आगे जाएंगे तो ये सामने बट्टल है, और ये अगर इसके ज़रा सा पीछे जाएंगे तो ये सारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जितना गुंजान आबाद इलाका, गैर आबाद इलाका आपको नज़र आ रहा है, गुंजान आबाद तो बट्टल है, लेकिन पीछे जितना भी इलाका है वो बिल्कुल उसी तरह गैर आबाद है जिस तरह ये इलाका गुंजान है। मुकम्मल खामोशी है इस इलाके में, कहीं भी कोई आमद व रफ्त नज़र नहीं आती, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर है। और ये इलाका, ये बट्टल सनाड़ी के पहलू में ही बट्टल मंजाड़ी है, यहाँ पर भी घर हैं लोगों के, लिंक्स रोड हैं, ये देख सकते हैं मुख्तलिफ़ लिंक्स रोड बनाई गई हैं जो मुख्तलिफ़ जो एक टाउन के अंदर छोटे छोटे सब विलेज होते हैं उनको मिलाने के लिए इन रोड्स का इस्तेमाल होता है। और ज़रा सा कैमरा में ज़रा सा नीचे की जाना लाऊंगा तो ये चावल की फसल भी आपको नज़र आ रही है। ये चावल की फसल है, इस वक्त इस ज़मीन को एक मखसूस अंदाज से तैयार किया गया है। चावल की जो फसल काश्त की जाती है उसकी ज़मीन को पहले तैयार किया जाता है, और तैयार करने का ये तरीक़ाकार होता है कि उसमें पहले पानी लगाया जाता है, 5 से 6 दिन उस ज़मीन को पानी से तर रखा जाता है, और फिर जब वो मुकम्मल नरम हो जाती है तो बैलों की मदद से उसको जोता जाता है, मत फेरना हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं, बिल्कुल नरम किया जाता है। और फिर उसको जो चावल के बीज 2 या 3 महीने पहले ज़मीन में बगोए जाते हैं, वहाँ से जो उसकी पनीरी निकलती है चावल की, जिसको बेथल कहा जाता है, उसको फिर यहाँ पर काश्त किया जाता है, इस पानी में भिगोया जाता है, फिर वो काश्त होती है। एक जो यहाँ के लोग हैं वो तो ज़रूर इसकी काश्त को समझ रहे होंगे कि ये फसल किस तरह तैयार होती है, लेकिन जितने लोग बाहर से देख रहे हैं वो शायद इस पूरे सिस्टम से वाकिफ़ नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाह रहा था कि ये बट्टल सनाड़ी के पहलू में ही बट्टल डूंगा, ये डूंगा बट्टल का इलाका है, ये भी सब विलेज है, बट्टल का डूंगा के नाम से जाना जाता है। और इस जानब अगर मैं कैमरा घुमाता रहूँ, तेज़ी के साथ ज़रा सा घुमाऊँ, तो ये बट्टल धर्मसाल ये बट्टल नातर का इलाका है, नातर चौकी। और इससे ज़रा सा परे की जानब जाएंगे आप तो सेड़ा का इलाका शुरू हो जाएगा, ज़रा सा परे की जानब जाएंगे आप तो सेड़ा का इलाका शुरू हो जाएगा। और बट्टल के बिल्कुल पैरेलल जितना भी इलाका है, जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये सारे का सारा मंडहोल कहलाता है। जिस तरह बट्टल छोटे छोटे सब विलेज पर मुश्तमिल है, इसी तरह मंडहोल का इलाका भी जो है वो भी छोटे छोटे सब विलेज पर मुश्तमिल है। और जिस तरह मैं यहाँ से आपको बट्टल दिखा रहा हूँ, जो तमाम गुंजान आबाद घर भी आपने देखे, और फिर भी जितने भी अपर एरियाज़ हैं जो अभी भी आप देख रहे हैं, ये भी आपने देखे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह जब बट्टल से वीडियो बनाएंगे तो मंडहोल का इलाका दिखाई देता है। और ये दोनों इलाके जो हैं इस दरियाए पुंछ के किनारे वाक़ई बड़े खूबसूरत इलाके हैं। सियाहत के एतबार से जब भी कभी आप का इरादा बने तो ज़रूर इस जगह पर आएँ, बट्टल मंडहोल को देखें, इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों को देखें।